दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ में सरस्वती सीरीज का लेक्चर नंबर 3 मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखें, दोस्तों इसके पहले मैंने आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ा चुका हूं। आज मैं शुरू करूंगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। The intersection of two sets of two sets A and B is written as A intersection B and is defined as the elements belong to set A and set B, both. Thus A intersection B equal to element X such that X belong to A and X belong to B, such that X belong to A and X belong to B। देखो बंधु, ये सिंबल मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि यह एंड के लिए सिंबल होता है और ये जो सिंबल है ये और के लिए सिंबल है। तो एलिमेंट ये सच दैट है। सच दैट को हम ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी देते हैं, यह सिंबल है सच दैट का। तो x such that x belong to A and x belong to B, यानी ऐसा हो जो दोनों में हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। मान ले कि यह एक सेट है, इसे कह रहा हूं 1 2 3 4 5
और 6। दूसरा सेट है 3, 6, 9, 10। तो ये इंटरसेक्शन जो होगा ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो, तो आप जरा गौर से देखें, ये जो है 3 और 6 सेट ए में भी है और 3 और 6 सेट बी में ही है, यानी यह दोनों सेट में कॉमन है। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 और 6। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस it is denoted by the symbol A symmetric difference B, and it is defined as, and it is defined as asymmetric B, A minus B union B minus A। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, A इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6। B इक्वल टू है 3 4 5 6 7 8। तो देखो बंधु, अगर मैं इसे निकालना चाहता हूं a माइनस बी, मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि वह एलिमेंट जो सेट ए में हो लेकिन सेट बी में नहीं हो, तो देखिए वैसा एलिमेंट जो सेट ए में है तो वो है 1 2, और देखिए 3 4 5 6 7 8। तो वैसा एलिमेंट जो सेट ए में हो और सेट बी में नहीं हो, तो वह एलिमेंट आप देख रहे हैं कि 1 और 2 है। अगर मैं आपसे कहूं बी माइनस ए, तो इसका मीनिंग होता है वैसा एलिमेंट जो सेट बी में हो लेकिन सेट ए में नहीं हो। तो देखिए सेट ए में जो है कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे 7 और 8 सेट ए में नहीं है और बाकी का बाकी 3 4 5 6 सेट ए में है। तो वैसा एलिमेंट लिखना है जो सेट बी में हो और सेट ए में ना हो। तो देखिए 7 और 8 केवल सेट बी में है, सेट ए में नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 7 8। अब हमको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, देयरफॉर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू होता है ए माइनस बी
यूनियन होता है बी माइनस ए। तो ये दोनों का यूनियन होगा 1 2 7 8। तो 1 2 7 8 ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेन डायग्राम। जरा इसे देखें आप लोग। वेन डायग्राम इज ए क्लोज्ड कर्व। बंधु सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेन डायग्राम is a closed curve generally rectangle। सो हम लोग रेक्टेंगल सिंबल के द्वारा हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो जनरली यूनिवर्सल सेट is denoted by the closed curve। by the closed curve rectangle and subsets are denoted by circles denoted by circle देखो बंधु ये जो है रेक्टेंगल हम इसे यूनिवर्सल सेट को जिसे हमने आपको बताया था एक्जाई, तो यह रेक्टेंगल जो है यह यूनिवर्सल सेट को बताता है। हमने सिंबल यू नहीं लिया है कैपिटल यू, चूंकि यह यूनियन के लिए सुरक्षित है, इसलिए यूनिवर्सल सेट के लिए इसे एक्जाई कहा जाता है।
और सबसेट जो है इसके अंदर जो है यह ऑब्जेक्ट ए है, तो ये सबसेट हुआ। तो इसे हम लोग एक सर्किल के द्वारा दिखलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट बी है। तो ये रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट एक्स को बताता है, और ये सर्किल बी जो है यह सबसेट को बतलाता है। तो इस वेन डायग्राम के by the help of Venn diagram we can prove that आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड, पहला में है ए यूनियन बी, दूसरा में है ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा में निकालना है आपको ए कॉम्प्लीमेंट, चौथा में निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट, पांचवा में आपको निकालना है ए माइनस बी, छठा में निकालना है आपको बी माइनस ए, और सातवां में निकालना है आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के द्वारा इन सारी चीज को आपको बतलाना है। तो मैं बंधु आपको सबसे पहले बता रहा हूं, पहला जरा इसे गौर से देखो। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, तो ये हो गया है आपका यूनिवर्सल सेट जिसे एक्स कहेंगे, और हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मीनिंग होता है जो ए में हो और बी में हो और दोनों में हो। तो जैसे यहाँ ए में भी होगा, खूब ध्यान से देख लीजिए, बी में भी होगा और ये दोनों में होगा। यानी ये जो क्लोज कर्व लिख रहे हैं इसके अंदर आपको सारा का सारा होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया है ए यूनियन बी का। अब मैं दूसरा बताने जा रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, डिनोट करेंगे, जिसे हम लोग रेक्टेंगल के द्वारा लिखते हैं। तो ये हो गया है आपको यूनिवर्सल सेट, जिसे एक्स के द्वारा लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, यानी जो दोनों में हो। तो ये ध्यान से देखने वाली बात है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो। तो ये कॉमन एलिमेंट है, इसी को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में भी हो और बी में भी हो। अब मैं आपको
तीसरा बताने जा रहा हूं, जरा इसे गौर से देखें। पॉइंट तीसरा है देखिए, ये है ए डैश, इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ए डैश को बहुत से राइटर ए कॉम्प्लीमेंट ए सी भी लिखते हैं और बहुत से इसे इस तरह का बार के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो इसका मतलब होता है जो ए में नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो। तो देखो बंधु, सबसे पहला काम यूनिवर्सल सेट का होगा, जिसे हम लोग रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो वैसा एलिमेंट जो ए में नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो, तो हम लोग इसे ऐसा करके, यह सेट ए है, ए में नहीं हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, तो यह ए को छोड़ के बाकी को हम लोग दिखलाएंगे कि उसमें नहीं हो और यूनिवर्सल सेट में हो। ठीक उसी प्रकार हम फोर्थ को बता सकते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, ये आपको हो गया है ए डैश, जो ए में नहीं है। देखो बंधु, ए खाली है, वैकेंट है, इसमें नहीं है, और इसके अलावे ये यूनिवर्सल सेट में है। अब मैं बताने जा रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो आप जरा इसे गौर से देखें, ये आपका बी है, वो बी में नहीं है और इसके अलावे वो यूनिवर्सल सेट में है। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, या इसे लोग बी सी भी लिखते हैं। यानी बी में नहीं हो, बार बार कह रहा हूं, बी में नहीं हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में हो, तो बी को छोड़ दीजिए और यूनिवर्सल सेट में है। अब मैं आपको पांचवा बता रहा हूं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट खींचेंगे एक रेक्टेंगल के द्वारा। तो ये आपका हो गया है रेक्टेंगल, जो कि यूनिवर्सल सेट को बताता है। अब मैं बताने जा रहा हूं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, ये ए हुआ और ये बी हुआ। मतलब क्लियर है, ए में हो तो देखिए इसको हम लोग दिखलाएंगे कि इसमें हो लेकिन बी में न हो। तो बंधु, इसे हम कहते हैं ए माइनस बी, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अब मैं आपको छठा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, बी माइनस ए, यानी बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो हम इसे एक रेक्टेंगल के द्वारा दिखलाएंगे। ये आपको यूनिवर्सल सेट को बताता है और यहाँ हो गया है ए और इसे हम लोग कह रहे हैं बी। तो देखो बंधु, बी माइनस ए बी में हो लेकिन ए में नहीं हो। तो ये देख लो, बी में दिखलाते हैं तो इसे हम कहते हैं बी माइनस ए। अब मैं आपको बता रहा हूं सिमेट्रिक डिफरेंस, तो जरा इसे भी आप देख लें।
ये बताता है आपका यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले आपको निकालना है a माइनस बी, जो कि a में हो और b में नहीं हो। तो ये बंधु ये है, देख लिया जाए। और b माइनस ए देख लीजिए, ये हो गया। इसे हम कहेंगे a माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस b माइनस ए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो मैं आपको कुछ प्राइमरी लॉ बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डी मॉर्गन थ्योरम प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे प्राइमरी लॉ। ये बेसिक लॉ भी कहलाता है। जैसे बंधु पॉइंट नंबर 1 देख लो, ए यूनियन ए, इसे हम लोग लिखेंगे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट को हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। सी देख लो बंधु, ए यूनियन फाई, तो हम इसे लिखेंगे ए। तो ये बंधु ये प्राइमरी लॉ कहलाता है। और इसी के ठीक जस्ट हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन करेंगे। तो आप देख लें ए डैश ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू होगा ए। और सी डैश देख लो बंधु, ए इंटरसेक्शन फाई, तो ये आपका हो जाएगा फाई। तो ये कहलाता है प्राइमरी लॉ, बेसिक लॉ या फंडामेंटल लॉ। इसे नहीं भूलेंगे। दिस इज नोन एज दिस इज नोन दिस इज नोन एज फंडामेंटल लॉ। तो इसका हम प्रॉब्लम बताने के क्रम में आपको यूज लेंगे। तो अब मैं दूसरा चीज बताते दे जा रहा हूं। इसे दूसरा पॉइंट है, मैं बताने जा रहा हूं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ, तो बंधु कॉम्यूटेटिव लॉ में देखो, ए यूनियन बी
इक्वल टू होगा बी यूनियन ए। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसका भी दो लॉ है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बंधु, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, अगला क्लास फिर लूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।